इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सुना है? 3 मार्क के लिए सवाल आता है। डर रहे हो? डरने की कोई बात नहीं, लेकिन चैनल को फॉलो करना, शेयर करना जरूर। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन। स्टेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गिव एक्सप्लेनेशन से। देखो यहाँ पे सबसे पहले जितना मास अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा, मतलब ये ध्यान रखना, फ्लूइड ये इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। देखो कंसिडर द टू फ्लो इन शो इन द फिगर, ऑल द फ्लूइड पासेस थ्रू द ट्यूब में से पास हो रहा है, मस्ट पासेस थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन कट द ट्यूब ऑफ फ्लो। वी नो दैट द फ्लूइड डिफाइन द कन्फाइंड टू द ट्यूब ऑफ फ्लो। देखो फ्लूइड कैन नॉट लीव द ट्यूब और एंटर द ट्यूब। कंसिडर द A1 A2, एरिया A1 यहाँ का एरिया A2 रेस्पेक्टिवली, ए बी के जगह पे ऐसा बोल सकते हैं। रीजन कांस्टेंट ओवर टाइम होगा, तो आपको जितना मास अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा। अब मास क्या होता है? देखो डेंसिटी का फार्मूला तो सुना होगा ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? देखो ये होगा राइट है रो इंटू डी वी। अब रो 1 रो 2 नहीं लिख सकते क्योंकि फ्लूइड सेम है ना यहाँ पे, लेकिन इसका फार्मूला A1D1 याद है आपको, है ना, एरिया इंटू डिस्टेंस। देखो ये एरिया होगा और डिस्टेंस भी होगा, तो रो A2 है ना D2। लेकिन वेलोसिटी का फार्मूला सुना है आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट है। तो यहाँ पे डेल टी लिखेंगे टाइम, क्योंकि V1 ऐसा लिखा है, V1 इंटू डेल टी, तो D1 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ V1 डेल टी। समझे क्या, ये V1 डेल टी V2 डेल टी क्यों लिखा है? तो देखते हैं इसका V1 डेल टी, यहाँ पे रो A2 V2 डेल टी, सेम वाले टर्म कैंसिल हो गए, रो रो कैंसिल, डेल टी कैंसिल, बचा क्या A1 V1 A2 V2। देखो ये होगा कांस्टेंट हमेशा, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। A क्या है? एरिया, V क्या है बेटा? वेलोसिटी है। खत्म, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो।